बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वास्कुलर हेडेक। वास्कुलर हेडेक के मुतल्लिक आज जो है ना हम पढ़ेंगे क्या होता है और इसकी अलामात क्या होती हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी डेफिनेशन में जो है इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, दिस इज़ ड्यू टू dilatation or inflammation of intra or extracranial blood vessel. Headache is of throbbing type and is aggravated by head motion. Basically जब भी हमारे दिमाग के अंदर जो खून की नालियाँ हैं वो डायलेट करती हैं, फूलती हैं, तो ब्रेन टिश्यूज़ के साथ टच होती हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को सीवियर पेन फील होता है। ठीक है, और ये एक थ्रोबिंग टाइप होता है, ऐसे फील होता है कि पल्स जा रही है, ऐसे ऐसे फील होगा आपको। और जैसे ही आप अपने सर की जो मूवमेंट करेंगे, सर को हरकत देंगे, तो उससे ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं काजेज पे। काजेज में ये होता है कि एक तो काज ये है कि फीवर होता है, यानी बुखार एक वजह है। इसके अलावा है दूसरा जो इसकी वजह है, माइग्रेन हो सकता है। ठीक है, माइग्रेन। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जो है ना वो क्लस्टर हेडेक होता है। फिर आगे जाके मैं इनको बारी बारी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। क्लस्टर हेडेक के बाद है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन सीवियर जब होगी, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो तब भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर में पेन फील होता है। क्रेनियल आर्टेराइटिस हम मेडिकल की टर्म में यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्रेनियल आर्टेराइटिस जो है, बेसिकली जो दिमाग की खून की नालियाँ होती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद है हाइपरकैपनिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाना, हाइपरकैपनिया ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। यानी अगर किसी को फेफड़े का मसला है, उसके फेफड़े काम ठीक नहीं कर रहे, तो वो जो हमारे जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बाहर एक्सहेल नहीं होगी, बाहर नहीं जाएगी, उसकी सांस की रफ्तार कम होगी, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे ही लेवल हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, हेडेक करवाएगा, सीवियर। इसको कहते हैं हम सीवियर वास्कुलर हेडेक। ये थी वजूहात। अब मैं आपको बताता हूँ फीवर के मुतल्लिक। फीवर जो है ना एक वजह है, जब भी हाई ग्रेड आपको फीवर होगा, बुखार तेज होगा, तो आपको हेडेक होता है, सीवियर हेडेक, और ये बहुत ही कॉमन है। फीवर इज ए कॉमन, हेडेक इज कॉमन एसोसिएटेड सिम्टम ऑफ हाई ग्रेड फीवर ऑफ एनी एटियोलॉजी। मीन के किसी भी वजह से आपको बुखार अगर तेज़ हो जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट को, मरीज़ को सर में शदीद दर्द होता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं माइग्रेन इंतहाई कॉमन और जो है एक बीमारी है हमारे माशरे में, और हर 100 में से 20 औरतों को होगी, हर 100 में से 18 से 20 औरतों को ये माइग्रेन होता है, यानी हेडेक, जो आधे सर का दर्द हम कहते हैं, वो होता है। इसी तरह हर 100 में से 6 लोगों को जो है ना मर्द को, 6 मर्द जो होते हैं उनको ये माइग्रेन होता है। माइग्रेन बेसिकली मैं आपको एक बता देता हूँ, माइग्रेन जो है ना एक कॉमन फॉर्म ऑफ वास्कुलर हेडेक है। इसकी जो है ना एक कॉमन फॉर्म है माइग्रेन कॉमन फॉर्म ऑफ वास्कुलर हेडेक। इट इज़ मोर फ्रीक्वेंट इन फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है। 20% फीमेल के अंदर होता है और मेल में 5 to 6% होता है। ठीक है, और जो है ना ये स्टार्ट कब होता है, जब जैसे ही सन बुलावत जो होती है हमारी, जैसे ही मतलब 14-15 साल में ये स्टार्ट हो जाता है। एज जो है ना यानी आपको 14 ईयर्स के बाद स्टार्ट होता है, ग्रेटर दैन 14 ईयर के बाद ये ना आपको स्टार्ट हो जाता है।
और ये कंटिन्यू रहता है लेट मिडिल एज तक, आपकी मिडिल एज यानी 40 तक 46 तक आपको ये जारी रहता है हेडेक, ठीक है। और इसकी दो फॉर्म है, एक होता है कॉमन माइग्रेन, ठीक है, और दूसरा होता है क्लासिकल माइग्रेन, ठीक है। जो कॉमन माइग्रेन है इसमें आरा नहीं होगा, ठीक है, पेशेंट को कोई आरा नहीं होगा। और जो क्लासिकल माइग्रेन है इसमें आरा होता है। आरा क्या होती हैं? सिम्टम होती हैं कि जो हेडेक स्टार्ट होने से पहले पेशेंट को फील होती हैं, और जब हेडेक स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, तब भी उसको फील होती हैं। यानी विजुअल हेलोसिनेशन, आँखों के अंदर लाइट का चुभना, शोर पसंद ना आना, मूड के अंदर तलखी आ जाना, परेशानी आ जाना, नींद ना आना, किसी चीज़ का अच्छा ना लगना, भूख कम लगना, मतलब ये वाली अलामात ये जाहिर कर रही होती हैं कि आपको माइग्रेन होने वाला है, जिन लोगों को होता है ये माइग्रेन। तो इसकी जो हम माइग्रेन जो है, इसकी जो सिम्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग इसकी सिम्टम के मुतालिक जान सकें और आपको पता चले कि आपको माइग्रेन है और एक ख़ास डॉक्टर के पास आप जाके इसका इलाज करवाएं। ये रिकरेंट होता है, रिकरेंट यानी बार बार होना, बार बार होता है एक, ठीक है। और यूनिलेटरल यानी आधे सर का होता है, ठीक है। यूनिलेटरल यानी आधे सर का होगा। इसके साथ पेशेंट को नोजिया यानी मतली होगी और उल्टी होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, ये क्यों मैंने आपको बताया कि औरतों में ज़्यादा होता है। जैसे ही औरतों को साइकिल स्टार्ट होता है, यानी पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, मतलब जो माहवारी है जब औरतों को आती है, तो ये उन उन दिनों में ज़्यादा होता है, ठीक है। फ्लैशिंग लाइट्स, उसको लाइट्स फील होती हैं, यानी सूरज की रोशनी चुभती है, बल्ब की रोशनी आंखों में चुभती है, परेशानी होती है। और ये जो है ना, बढ़ता किन चीज़ों से है, यानी कौन सी खुराकें हैं जिनसे ये बढ़ जाता है। यानी चीज़ खाने से ये बढ़ जाता है, चॉकलेट खाने से ये बढ़ जाता है, चॉकलेट जो है ना ये एक इनसे, और कॉफ़ी, ये वाली चीज़ें जो है ना ये आपके माइग्रेन को बढ़ाती हैं, ये वाली चीज़ें, चीज़, चॉकलेट और कॉफ़ी। इसके अलावा इसके जो अटैक हैं वो वेरिएबल इंटरवल, यानी उनका जो ड्यूरेशन है, यानी अगर सिम्टम अभी स्टार्ट हुई हैं तो थोड़ा वो मुख्तलिफ होती हैं। यानी किसी बंदे को अगर स्टार्ट हुआ है तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, किसी बंदे को स्टार्ट हुआ है तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, किसी बंदे को स्टार्ट हुआ है तो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, किसी बंदे को ख़त्म हुआ है तो वो 2 दिन तक रहेगा, किसी बंदे को शुरू हुआ है तो 3 दिन तक रहता है, मैक्सिमम ये 3 दिन तक रहता है, ठीक है। हेडेक जो है इसका जो इंटरवल है 2 से 3 डेज तक इसका जो है ना रहता है। फ्यू आवर से लेके फ्यू आवर यानी 2-3 घंटे से लेके 2 से 3 डेज तक रहता है। इसी तरह अच्छा, इस ये जो है ना रिलीव भी हो जाता है। हेडेक में बी रिलीव्ड विद और विदाउट मेडिकेशन। और मेडिकेशन आपने नहीं भी ली, खुद ब खुद भी ख़त्म हो जाता है। बाज़ वक़्त मेडिकेशन के साथ भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा आप जब सोते हैं, इट इज़ ऑफन एबेटेड बाय स्लीप, जैसे ही आप नींद करते हैं, सोते हैं, तो ये कम हो जाता है। यानी एबेटेड का मतलब है कम हो जाना, एबेटेड बाय स्लीप, ठीक है। एबेटेड बाय स्लीप यानी स्लीप से ये कम हो जाता है। इसी तरह ये है कि आपको, आप जब हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं, तो ये ख़ानदान में ये चलता है। यानी अगर किसी के बंदे के ख़ानदान में माइग्रेन होता है, उसके अम्मा को, अब्बे को, नानी को, नाने को या उसकी मदर को, तो हो सकता है कि वो फैमिली में ये चले, फैमिली में भी हो सकता है, यानी फैमिली में चलता है ये। फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है इसमें। समटाइम हेड इज अकम्पनाइड बाय मोटर वीकनेस। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि पेशेंट कहता है कि ये तो एक साइड पे सर में दर्द हो रहा है, दूसरी ये कि मेरी एक बाजू जो है ना कमज़ोर हो गई है, सुन्न हो गई है, हरकत नहीं कर रही।
ये भी एक और थोड़ी देर बाद फिर जो है ना वो बाजू हरकत करना स्टार्ट हो जाती है, ये नॉर्मल हो जाती है। इसको कहते हैं हेमीप्लीजिक, इसको कहते हैं हेमीप्लीजिक हेडेक, इसको कहते हैं हेमीप्लीजिक हेडेक। ठीक है। और इसके लिए जो हम इन्वेस्टिगेशन कोई ख़ास नहीं है, इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, मेन इसकी हिस्ट्री होती है, पूछना होता है किस तरह से होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इस तरह से। कोई हम इसका कोई सिटी ब्रेन कराने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, इसकी कोई मतलब इस तरह की कोई नहीं है, सिटी स्कैन कराने की वगैरह की ज़रूरत नहीं है। थोड़े जब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात आखिर में बता दूं कि जब आपको इस तरह का माइग्रेन होगा तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मज़ीद जो है ना मैं आपको इसी तरह हाईटेक के मुतालिक बताता रहूँगा, इसकी मज़ीद जो है ना टाइप्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।